नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत सिर्फ एक आर्थिक अभियान नहीं है, बल्कि ये हमारी राष्ट्रीय चेतना से जुड़ा है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता जताई कि आत्मनिर्भर भारत का मंत्र देश के गांव-गांव तक पहुंच रहा है। उन्होंने पानी के संरक्षण की आवश्यकता पर भी जोर देते हुए कहा कि जल संरक्षण हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री ने लोगों से कोरोना महामारी से सतर्कता में कोई ढिलाई न बरतने का भी आग्रह किया। उन्होंने अपने भाषण में स्कूल और कॉलेजों की परीक्षाओं का भी जिक्र किया और कहा कि हर साल की तरह इस वर्ष भी अगले माह वे परीक्षा पे चर्चा करेंगे। देश में कोविड टीकाकरण का दूसरा चरण कल से शुरू होने जा रहा है। इसके तहत वरिष्ठ नागरिकों और 45 वर्ष से अधिक आयु के गंभीर बीमारी से ग्रस्त लोगों को टीका लगाया जाएगा। 10,000 सरकारी अस्पतालों में कोविड-19 का टीका मुफ्त लगेगा, जबकि 20,000 निजी अस्पतालों में लगने वाले टीके का भार लोगों को वहन करना होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों को राज्य सरकार स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सभी निजी अस्पतालों को संबद्ध करने की स्वतंत्रता दी गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि भाजपा आईटी सेल ने कार्यकर्ताओं के साथ साथ नेताओं और जनता के बीच उचित संपर्क व संचार सुनिश्चित करने में प्रमुख भूमिका निभाई है। सोलन जिले के बद्दी में एक बैठक में उन्होंने कहा कि वर्तमान युग सूचना व संचार का युग है। ऐसे में लोगों तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण हो जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में भी राज्य सरकार और पार्टी ने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को सहायता पहुंचाने के साथ साथ स्थिति की निरंतर निगरानी करने का कार्य किया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप, ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर, स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल और प्रदेश भाजपा आईटी संयोजक चेतन बरागटा भी इस दौरान मौजूद रहे। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा है कि विद्युत बोर्ड के फील्ड कर्मचारियों ने प्रदेश के पूर्ण विद्युतीकरण में अहम भूमिका निभाई है। सोलन में विद्युत कर्मचारियों के समारोह में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बीते 3 वर्षों में विद्युत क्षेत्र को एक नई दिशा दी है, जिसके परिणाम मिलने शुरू हो गए हैं। सुखराम चौधरी ने सोलन को नगर निगम बनाए जाने पर शहर के लोगों को बधाई दी और कहा कि इस फैसले से ये शहर विकास का पर्याय बनकर उभरेगा। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने हमीरपुर जिले के बड़सर में आज हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत पात्र परिवारों की 658 महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन वितरित किए। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक 21,232 परिवारों को कनेक्शन दिए गए हैं। राजेंद्र गर्ग ने कहा कि राज्य सरकार सभी कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को समय पर लाभ प्रदान करने का कार्य तीव्र गति से कर रही है। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने अंतर्राष्ट्रीय मंडी शिवरात्रि महोत्सव में वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने की जरूरत पर बल दिया है। मंडी में आज महोत्सव को लेकर बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि इस महोत्सव की थीम हिमाचल के पूर्ण राज्यत्व के 50 साल की स्वर्णिम यात्रा पर केंद्रित रहेगी। महेंद्र सिंह ठाकुर ने महोत्सव में लोक संस्कृति को बढ़ावा देने पर भी बल दिया। इस बार मंडी शिवरात्रि महोत्सव 12 से 18 मार्च तक मनाया जा रहा है। महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे, जबकि अंतिम जलेब में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय शामिल होंगे। बिलासपुर जिला प्रशासन ने लुहणू मैदान और गोविंद सागर झील के किनारे आज सफाई अभियान चलाया। ये अभियान एक कदम स्वच्छता की ओर कार्यक्रम के तहत आयोजित किया गया। इस दौरान करीब 5 क्विंटल सूखा कचरा व प्लास्टिक एकत्रित किया गया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।